लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा आज अदा किया जाएगा। आज़मीन मिना से मैदान अरफात रवाना मस्जिद नमरा में खुतबा हज सुनेंगे। उसके बाद ज़ोहर और असर की नमाज एक साथ अदा करेंगे। गुरूब आफ्ताब के बाद आज़मीन मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे। दुनिया भर से 18 लाख से ज़ायद अफराद फरीज़ा हज अदा कर रहे हैं। पेट्रोल 10 रुपये 20 पैसे फ़ी लीटर सस्ता। डीजल की कीमत में 2 रुपये 33 पैसे फ़ी लीटर कमी। वज़ारत ख़जाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 258 रुपये 16 पैसे हो गई। डीजल की कीमत 267 रुपये 89 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। 10 रुपये तो कमी से तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। कम से कम जब बढ़ाते हैं तो 30-35 रुपये कर देते हैं और वही थोड़े दिन बाद 10 रुपये कर देते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ऐलान करने का फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि लेवी जो है वो बढ़ा दी गई है बजट के अंदर, तो वो 10 रुपये का तो कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। आगे जाके लेवी जब बढ़ेगी तो कीमतें तकरीबन दोबारा बराबर हो जाएंगी। सिर्फ एक पेट्रोल पे तो मुल्क नहीं चलता ना। अगर उन्हें कमी का ऐलान करना है तो बाकी जो चीज़ें उनमें भी कमी करनी चाहिए। 10 रुपये तो बहुत कम है, शायद 50-60 रुपये कम करें। 10 रुपये तो कम है, तेल ज़्यादा कम करने तो बहुत मेहरबानी होती। जी सर, हिसाब से यहाँ पे जो महंगाई है और ये तो इसलिए ये 5-10 रुपये से क्या होता है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। 10 रुपये से होता ही क्या है। 10 रुपये ये कम से कम 150 रुपये तक होना चाहिए और थोड़ा मजीद इनको कम करना चाहिए ताकि जो है गरीबों पे थोड़ा सा जो है बोझ कम पड़े। आवाम पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में कमी से मुतमईन नहीं। कहते हैं कीमतें जिस तनासब से बढ़ाई जाती हैं उस तनासब से कम भी की जाएं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के लिए घरेलू सार्फिन के लिए महंगी बिजली मजीद महंगी। वज़ीर-ए-आज़म ने सनअतकारों के लिए बिजली सस्ती करने का ऐलान किया तो नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में 5 रुपये 72 पैसे फ़ी यूनिट का इजाफा कर दिया। बिजली का औसत बुनियादी टैरिफ 29 रुपये 78 पैसे से बढ़कर 35 रुपये 40 रुपये फ़ी यूनिट हो गया। इजाफा मरहलावार होगा या एक साथ, वफाकी काबीना फैसला करेगी। इतलाक 1 जुलाई से होगा। मुल्क भर की सनतों के लिए बिजली 10 रुपये 69 पैसे फ़ी यूनिट सस्ती। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पैकेज का ऐलान कर दिया। सनत और बरामदात के शोबे के लिए कीमत 34 रुपये 99 पैसे फ़ी यूनिट मुकर्रर। सनतों से 200 अरब रुपए से जायद का बोझ खत्म होगा। पैकेज से पैदावारी लागत में कमी और बरामदात में इजाफा होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के बाद वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा मौलाना फजलुर रहमान से 25 साल पुराना ताल्लुक है, इज्जत और एहतराम का रिश्ता है। मौलाना फजलुर रहमान से मिलने के बाद मोहसिन नकवी की सदर आसिफ जरदारी से भी मुलाकात। आसिफ जरदारी ने कहा मुल्क को आगे ले जाना है, सबको अपना किरदार अदा करना होगा। ज़ाती इख्तलाफात पसे पुश्त डालकर सिर्फ पाकिस्तान का सोचना है। तहरीक इंसाफ ने महमूद अचकज़ई को नून लीग और पीपी से मुज़ाकरात के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। साबिक चेयरमैन पीटीआई ने जेल से महमूद खान अचकज़ई को मुकम्मल एतमाद का पैगाम भिजवाया। असद कैसर ने महमूद अचकज़ई से मुलाकात में मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ाने का कहा। POR तय करने के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और MQM से राब्ता होगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कहा कि साबिक चेयरमैन PTI की जेल से तस्वीर लीक की गई। वो छोटे से कमरे में रह रहे हैं। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ को AC की सहूलत मुयस्सर थी। खानदान समेत सैकड़ों लोग उनसे जेल में मिलते थे, अच्छे खाने खिलाए जाते थे। साबिक चेयरमैन PTI को ऐसी कोई सहूलत नहीं दी जा रही। खानदान वालों और पार्टी रहनुमाओं को मिलने की इजाजत नहीं। चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा साबिक चेयरमैन PTI का डोमिसाइल इतना कमजोर नहीं कि वो बाहर ना आ सकें। मुल्क में अब तक जितने इलेक्शन हुए सबको मुतनाज़े कहा गया। मुतनाज़े इलेक्शन से मुआशरे में तकसीम बढ़ने का खतरा है। विफाकी हुकूमत के पास सिर्फ वादे बचे हैं। सिंध में मुलाजमीन की तनख्वाहों में 22 से 30% तक इजाफा। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन 15% बढ़ा दी गई। सिंध का आइंदा माली साल का 3000 अरब रुपए से जायद का बजट पेश। तरक्याती मंसूबों के लिए 959 अरब रुपए मुख्तस। शोबाए तालीम के लिए 529 और सेहत के लिए 334 अरब रुपए तजवीज़। कम अज कम उजरत 37,000 रुपए मुकर्रर कर दी गई। मकामी हुकूमतों के लिए 329 अरब रुपए मुख्तस। सब्सिडीज़ के लिए 116 अरब रुपए रखे गए।
सऊदी अरब में नए गिलाफ काबा की तैयारियां। गिलाफ काबा पर सोने और चांदी के तारों से कुरानी आयात कंदा की जा रही है। ईद कुर्बान पर मौसम मेहरबान होने का इम्कान। महकमे मौसमियात की ईद के दूसरे रोज बारिशों की पेशगोई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलोचिस्तान समेत मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश का इम्कान। 18 से 22 जून तक बादल बरसेंगे। कराची समेत सिंध भर में गाड़ियां ट्रांसफर करवाना महंगा हो गया। हवाई सफर भी महंगा पड़ेगा। हुकूमत ने ट्रांसफर फीस 500 से बढ़ाकर 5,000 रुपए कर दी। जहाज के टिकट और अलॉटमेंट पर ड्यूटी चार्जेस बढ़ाने की तजवीज़। 1500 से 3000 सीसी तक इम्पोर्टेड गाड़ियों पर लग्जरी टैक्स में इजाफा। टैक्स 1.5 लाख से बढ़ाकर 4.5 लाख रुपए कर दिया गया। कराची को पानी की फराहमी के लिए हब केनाल जैसी नई नहर बनेगी। सिंध के बजट में नई नहर की तामीर के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस। मलीर एक्सप्रेस कोरंगी में कम्प्लेक्स बनाने के लिए भी 5 अरब रुपए रखे गए। पहली बार पुलिस स्टेशंस के लिए मखसूस बजट मुख्तस। लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी समेत पंजाब भर के स्कूलों में समर कैंप्स की इजाजत। महकमे तालीम ने 20 जून से 20 जुलाई तक के लिए इजाजत दी। मॉर्निंग में स्कूल सुबह 7 से 10 बजे तक खुलेंगे। इवनिंग शिफ्ट का वक्त शाम 4 से 7 बजे तक होगा। तलबा को हल्के मलबूसात में स्कूल आना होगा। वालिदैन को बच्चे स्कूलों में भेजने पर मजबूर करने की इजाजत नहीं होगी। सिंध हुकूमत ने हारी और मजदूर कार्ड मुतारिफ करा दिया। बजट में मजदूर कार्ड के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस। किसानों की माली मदद के लिए हारी कार्ड जारी किया जाएगा। बजट में 8 अरब रुपए रखे गए। हाउसिंग स्कीमों के लिए 25 अरब रुपए तजवीज़। 5 लाख घरों को सोलर से बिजली देने का ऐलान। बजट में मंसूबे के लिए 25 अरब रुपए मुख्तस। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा 2 करोड़ 60 लाख ऑफ ग्रिड घरों को मुफ्त सोलर पैनल देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा आईनी हुदूद से ज्यादा मुद्दत के लिए निगरान हुकूमत आने से तरक्याती मंसूबे मुतासिर हुए। इलेक्शन कमीशन को असम्बली की मंजूर स्कीमें बंद नहीं करनी चाहिए थी। PTI हुकूमत ने सिंध को विफाक की कोई स्कीम नहीं दी थी। पिछले साल मुख्तस 53 अरब रुपए में से 1 रुपया भी रिलीज नहीं हुआ। निगरान हुकूमत ने सिंध के 88 अरब रुपए के मंसूबे निकाल दिए। मौजूदा हुकूमत से वापस फैसला करवाया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कबायली अजला के साथ वादा पूरा नहीं किया गया। साबिक फाटा और पाटा पर सेल्स टैक्स लगाने से बेरोजगारी होगी। विफाक के पास खैबर पख्तूनख्वा का मुकदमा लेकर जाऊंगा। दलील से बात होगी तो सूबे के मसाइल हल होंगे। सूबाई हुकूमत को चाहिए कि अपने दावे पर खड़े रहें। सेनेट फाइनेंस कमेटी की मोटरसाइकिल वालों के लिए पेट्रोल का रेट मुख्तलिफ रखने की तजवीज़। चेयरमैन सलीम मांडवीवाला ने कहा गाड़ियों वाले महंगा पेट्रोल बर्दाश्त कर सकते हैं। इंडोनेशिया में मोटरसाइकिल वालों को कम रेट पर पेट्रोल मिलता है। हुकाम वजारत पेट्रोलियम ने कहा कि पेट्रोल की 50% खपत मोटरसाइकिल में होती है। मुख्तलिफ रेट पर पेट्रोल देना मुमकिन नहीं। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तकर्री। पार्लियामानी कमेटी ने जुडिशल कमीशन के तजवीज़ करदा नामों की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद के नाम की मंजूरी दी गई। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अब्बासी का नाम भी शामिल। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल हसन के नाम की भी मंजूरी दी गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चावल, चीनी ओपन मार्केट से महंगे। इदारा शुमारियात का इंकशाफ। 20 किलो आटे की कीमत 970 रुपए से ज्यादा। चीनी 12 रुपए किलो महंगी। टोटा बासमती चावल 19 रुपए। सुपर बासमती चावल 23। सेला चावल 43 रुपए महंगे। यूटिलिटी स्टोर पर दाल मसूर की कीमत भी ओपन मार्केट से 16 रुपए ज्यादा। ईद से पहले महंगाई में इजाफा। शरह 23% से बढ़ गई। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट जारी। एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 1.3% इजाफा। टमाटर, चिकन, बिजली, LPG समेत 19 अशिया महंगी हुई। बीफ, मटन, अंडे, दाल, मूंग, सिगरेट की कीमत भी बढ़ गई। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा बजट में सैलाब मुतासरीन के लिए
सबसे बड़ा रिहायशी मंसूबा है। 21 लाख घर बन रहे हैं। कराची के लिए खुसूसी मंसूबे रखे गए। तनख्वाहदार तबके को फोकस किया। हारी कार्ड इनकलाबी कदम है। कराची समेत सिंध भर के रेस्टोरेंट्स पर खाना सस्ता मिलेगा। बैंक कार्ड से अदायगी पर सेल्स टैक्स की शरह 8% तक कम करने की तजवीज़। खिदमात पर सिंध सेल्स टैक्स की शरह 13 से बढ़ाकर 15% करने की सिफारिश। टेलीकॉम खिदमात पर 18% इनपुट टैक्स क्रेडिट वसूल करने की सिफारिश। कराची समेत सिंध भर में प्रोफेशनल टैक्स बढ़ा दिया गया। टैक्स 500 से बढ़ाकर 2000 रुपए करने की तजवीज़। पेट्रोल पंप्स और CNG स्टेशन पर प्रोफेशनल टैक्स 20,000 रुपए कर दिया गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूट परमिट और गुड्स गाड़ियों की फीस में भी इजाफे की तजवीज़। सिंध हुकूमत का मुख्तलिफ महकमों में 5000 से ज्यादा नौकरियां देने का फैसला। बजट में 17 अरब रुपए से ज्यादा मुख्तस। महकमे तालीम में सबसे ज्यादा 3000 से ज्यादा नौकरियां दी जाएंगी। महकमे ज़राअत में 1000 नौकरियां मिलेंगी।